ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। वास्तव में कोई आत्मा अगर पुण्य कर्म कमाना चाहती है ना, तो कोई धन की आवश्यकता नहीं होती। अगर शरीर काम न भी करे तो भी बहुत ज़्यादा पुण्य बना सकती है, सिर्फ दुआएं देकर। इसलिए कोई आत्मा अगर जीवन में एक लक्ष्य ही बना ले कि मुझे जितना हो सके दूसरी आत्माओं को दुआ देनी है, तो वह भगवान के दिल में भी जगह बना लेती है। उसका मन हल्का होने लगता है, उसके विकर्म कम होने लगते हैं, जन्म जन्मांतर का भाग्य बन जाता है। और देखो भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है कि कोई व्यक्ति चाहे गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे वो कोई खाट में है, चल नहीं सकता है, कोई आंखों से देख न सके, लेकिन वो दुआ सबको दे सकता है। यानी वह एक जो सबसे ऊंचा पुण्य कर्म है ना, दुआ देना, वह हर एक आत्मा को अधिकार है कि वह जितना चाहे उतना पुण्य जमा कर सकती है। तो सोचो जरा, भगवान ने तो हमें मनसा सेवा ग्रुप का यह एक सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ रोज दुआ देने का मौका मिलता है। तो आप सबसे यही सहृदय से निवेदन है कि आप ऐसा पुण्य कर्म जो करने का मौका भगवान ने दिया, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि यही एक चीज़ है जो सदा आपके साथ चलती है। न तो कोई घर चलेगा, न रिश्ते चलेंगे, न धन दौलत चलेगा। सिर्फ अगर एक चीज़ अगर हमारे जीवन में काम आने वाली है ना, तो वो है पुण्य कर्म। और पुण्य कर्म सबसे अधिक अगर किसी चीज़ में बनता है तो वह है दुआ देने के अंदर बनता है। तो इसीलिए ये जो शाम को हम दुआओं का प्रोग्राम करते हैं, उसको हृदय से पूरे दिल से एक दुआ देने का, जो आत्मा दुआ देना सच्चे दिल से सीख लेती है, उसका पुरुषार्थ स्वतः बनने लगता है। उस पर भगवान की छत्र छाया स्वतः ही बनने लग जाती है। क्योंकि देखो, परिवार की दुआ खाली शब्द थोड़ी होती है, ये तो सारी आत्माओं की एक सामूहिक शक्ति होती है। जब एक आत्मा अकेली भी चलती है ना, तो उसकी शक्ति सीमित रहती है। लेकिन पता है, जब हम पूरे परिवार, मनसा सेवा का पूरा परिवार जो है वो एक दुआओं के संकल्प से जुड़ता है ना, तो फिर बाबा देखो उस परिवार की भी रक्षा करने लग जाते हैं। यानी हम जिन परिवार के लिए भी दुआ करते हैं ना, उस परिवार का भी रक्षक जो है वो स्वयं भगवान बन जाता है। तो हमारी दुआएं दूसरों के अगर इतना काम आ सकती है, तो क्या हम 10 मिनट 20 मिनट बिल्कुल सच्चे दिल से हमें निकालनी चाहिए। परिवार की जो दुआएं हम लोग करते हैं ना दूसरों के लिए, वो परिवार की दुआएं जो खाली रिश्तों को थोड़ी बदलती है। रिश्तों के पीछे की जो दृष्टि है ना, जो सोच है, जो ज्ञान का नेत्र है, जो समझ है ना, वो सब कुछ बदल जाती है। दुआएं वहां पर जड़ में काम करती है। यही तो बहुत बड़ी ताकत है दुआओं के अंदर। जहाँ लोगों में, परिवार में पहले एक दूसरे से शिकायत थी ना, वहां पर अब समझ आ जाती है। जिन परिवारों में दुआएं हुई है, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई जी इतना बड़ा बदलाव अभी से दिखने को लग गया। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन काफी हद तक बदलाव आना शुरू हो गया है। जहां पहले शिकायत थी, वहां अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। जहां पहले भय था, वहां भरोसा जाग जाता है। जहां पहले असंतुलन था, वहां ये मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं उस परिवार में स्थिरता उतारने लगती है। तो आज हम फिर से एक ऐसे परिवार की दुआ में बैठे हैं, जिस परिवार ने सेवा को ही अपने घर की सांस बना दिया है। सेवा ही देखो, उनके घर में गीता पाठशाला चलने लग गई है। डिंडवाना से, राजस्थान से डिंडवाना से जो आत्मा है दिनेश भाई, जो 10 साल से ज्ञान के अंदर चल रहे हैं, और जिनके घर में गीता पाठशाला चल रही है, और वहां पर 8 आत्माएं, उनके परिवार की 8 आत्माएं एक साथ बाबा की छत्र छाया में जीवन जी रही है। मतलब एक साथ 8 आत्माएं होने पर भी गीता पाठशालाएं नियमित रूप से चलना, यह भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो दिनेश भाई जो इतने साल से सेवा में, और मनसा सेवा ग्रुप से भी इतने समय से जुड़े हुए, तन से, मन से, धन से, जैसा भी उनका सहयोग दिल से बनता है, वो सदा तैयार रहते हैं। और आज दिनेश भाई की मन की बातें या आत्मा की बातें ऐसा लगता है कि हमारे तक पहुँच रही। कहीं ना कहीं उनकी एक भावना है बस कि उनका लौकिक परिवार की जिम्मेदारियां
थोड़ी अच्छे से निभ जाए ना, कहते हैं ना कोई आत्मा कि थोड़ा सभी लोग सेट हो जाए, ये सच्ची भावना, ये कोई लोभ की भावना नहीं कहेंगे, इसको शुद्ध भावना कहते हैं कि अपने आसपास की जो आत्माएं हैं वो बहुत अच्छे से सेटल रहे। कम से कम सेटल मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा धन दौलत, लेकिन कम से कम अपने पावों पर खड़े रहे, अपना मन स्थिर रहे, मन भगवान में लगा रहे। तो ये जो उनकी शुद्ध भावना है ना, वो अंतर मन से इसलिए महसूस होती है क्योंकि जैसे ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना, तो वो ज्यादा अधिक से अधिक भगवान के कार्य में अपनी सेवाएं कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो उनको थोड़ा सा सबकी जिम्मेदारियां होने की वजह से बिजनेस भी थोड़ा सा उनका दूर है, तो वहां भी उनको रहना पड़ता है। अच्छा, फोटो में दिख रहा होगा उनकी बड़ी बेटी आरू आत्मा, थोड़ी वो संवेदनशील है मन। अच्छा, उसका थोड़ा भक्तिभाव छूटा नहीं है, लेकिन भक्तिभाव भी होना चाहिए ना, लेकिन सेवा की भावना है उसके अंदर। थोड़ी शरीर की चुनौतियां हैं जिसकी वजह से इस शरीर की चुनौतियों के बीच में भी वो आत्मा है ना, मन को स्थिर रखने का प्रयास करती है। तो आज हम सभी आत्माएं जो हैं वो सच्चे दिल से बाबा से संकल्प करती है कि हे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मनसा सेवा ग्रुप की दुआ का संकल्प आज सफल करना कि आत्मा भीतर से भी हल्की हो जाए, इसका मन शांत हो जाए, सोच स्थिर हो जाए और आत्मिक शक्ति जो है इसके शरीर पर विजयी बन जाए। बाबा, ये हमारे दिल की दुआ, इसको इस आत्मा को बिल्कुल स्वीकार होनी चाहिए, इसकी शक्ति बढ़नी चाहिए, मन स्थिर हो जाना चाहिए। अच्छा, उनकी बड़ी बेटी पायल आत्मा जो है, जिसने कभी सेवा भी की थी, क्लास भी कराती थी, ब्रह्मा भोजन में भी सम्मान ही पाया है, लेकिन कहते हैं कि थोड़ा बहुत संग का रंग और पिछले जन्मों का हिसाब किताब है जो बुद्धि को माया भटका देती है। तो आज बाबा से हम स्पष्ट संकल्प करते हैं, बाबा से स्पेशल मनसा सेवा ग्रुप की दुआ करते हैं कि यह आत्मा बाबा सही निर्णय की शक्ति पाए। बाबा, आज हमारी दुआ आपको स्वीकार करनी ही होगी, क्योंकि आज हमारे प्यारे भाई दिनेश भाई की परिवार की दुआएं हैं। तो उनके घर की ये जो आत्मा है, पायल आत्मा की जिम्मेदारी, उसका हाथ हम आपके हाथ में सौंपते हैं बाबा, कि वो सही निर्णय की शक्ति पाए, संग के रंग से बचे हैं, उसका दिल नहीं, वो बुद्धि से निर्णय करे, क्योंकि वो इमोशनल ज़्यादा है। बाबा, आज तो कुछ ऐसी कमाल कर दिखाना कि इस आत्मा पर अपनी रहमत, अपनी दुआएं, अपनी शक्तियाँ बरसा देना बाबा, हैं कि वो बुद्धि से सशक्त बने, निर्णय करे, आपकी छत्र छाया उसके साथ अभी से बनी रहे। परिवार के सम्मान और आत्मिक भविष्य को आज हम आपके हाथ में देते हैं बाबा, है। अच्छा दिनेश भाई, खुद की जहां तक बात करें तो जिनका व्यवसाय बाबा के नाम से ही, उनकी दुकान का नाम ही बाबा की है, दुकान के नाम से बाबा इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत बहुत खुशी की बात है। लेकिन उन पर इतनी 7-8 आत्माओं की जो जिम्मेदारियां हैं ना, उनके कारण उनको परिवार से दूर रहना पड़ता है। तो आज हम सभी आत्माएं जो भी सेशन सुन रहे हैं, सभी आत्माएं सच्चे हृदय से, है ना, क्योंकि हमारे पास तो दुआ करने का एक ऑप्शन रहता है जो बाबा ने हमें दिया है। तो हम सब आत्मा, इसी से हम अपना पुण्य बल जमा कर सकते हैं। तो आज हम दिल से दुआ करते हैं कि बाबा स्वयं इस व्यवसाय को संतुलित करें। बाबा, इस व्यवसाय की जिम्मेदारी आपकी है, जहाँ नए अवसर खोलना, जहाँ पे उनकी बुद्धि में स्पष्ट निर्णय देना, जहाँ पर वो ये बच्चा और आपकी और सेवा में मददगार बन सके। और बाबा, उनके परिवार से वो दूरी नहीं रहे, कुछ सहयोग बढ़े, सेवा एवं जीवन दोनों का एक बैलेंस चल जाए। यह आत्मा दिल से आपके कार्य में मददगार बनना चाहती है, आपको याद करना चाहती है, संगम युग में श्रेष्ठ जीवन जो है आपका परिचय देना चाहती है। तो बाबा, यह बिल्कुल आपको आज जो है हमारी दुआओं की लाज रखनी है, क्योंकि बड़ी विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ मीठे बाबा एक परिवार जो है यहाँ पर दुआ कराता है कि हमारे परिवार की दुआ करा दो। लेकिन वो जो दुआ कराने का संकल्प जब मैसेज में आता है, तो उसके पीछे जो शुद्ध भावना छिपी रहती है, तो बस यही रहती है कि बाबा, इन्होंने जिस शुद्ध भावना से परिवार की दुआएं कराई है, जिस शुद्ध मनोकामना से दुआएं कराई है, और वो हर समय सहयोगी बनने के लिए तत्पर है, तो बाबा इस पूरे परिवार को ऐसी शक्ति से पूरी भरपूर कर दो कि इनके मार्ग की जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो ना बाबा, वो बिल्कुल अवसर बन जाए।
तो अच्छा, मैं बात करूँगा बाबा कृष्णा बहन की, जो परिवार संभालती है, ज्ञान में है पर इतना परिवार संभालते हैं तो मन कभी कभी उनका थक जाता है। तो आज हम दुआ करते हैं कि आत्मा भीतर से हल्की हो जाए, चिड़चिड़ाहट न रहे। बस ऐसा बाबा, आज तो इस आत्मा को शांति के सिंहासन पर बैठा दो, क्योंकि इस आत्मा में भी कहीं ना कहीं त्याग है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना है। तो इस आत्मा का मन जो है वो सदा शांति के सिंहासन पर बना रहे। आपकी छत्र छाया और मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं जो है उनके मन पर ढाल बनकर सदा बनी रहे। अच्छा, उनके घर में एक नव विवाहित जोड़ा है, आशीष और शिवानी। हाँ, दिख रहे होंगे आपको, दोनों बच्चे प्यारे से दिख रहे हैं, बाबा के लाडले बच्चे हैं, प्यारे हैं, तो जिनके जीवन की नई शुरुआत है। तो हम यही कहेंगे कि दोनों का हाथ जो है बाबा के, दोनों हाथ को बाबा ने थामे रखा है और बाबा के हाथ में इन दोनों के जीवन की शुरुआत हम देना चाहेंगे। हम दुआ करते हैं कि बाबा इस नव विवाहित जोड़े पर आपकी छत्र छाया और मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं सदा बनी रहे, उनकी बुद्धि प्योर रहे, पवित्र रहे, रिश्ता जो है उनका सेवा का साधन बने। मैं कहता हूँ घर नहीं बाबा, ऐसा कुछ आज दुआएं कर दो कि कुछ कमाल हो जाए, कि उनका घर मंदिर बन जाए, ऐसा कुछ आज वरदान दे दो बाबा। सच्चे दिल से आज अंतर्मन से बहुत कुछ विशेष इच्छा हो रही है बाबा कि दिनेश भाई का घर घर न रहे, मंदिर बन जाए। वास्तव में गीता पाठशाला तो चल ही रही है बाबा, आपकी प्रत्यक्षता उस घर से एक शुरुआत बन जाए, उनका घर जो है वो सेंटर तो बने बने, साथ में मंदिर बन जाए। बाबा आज कुछ ऐसी कमाल दिखा दो, आज कुछ ऐसा वरदान दे दो। अच्छा, छोटा बेटा योगेश भाई, बाबा इसका तो सपना ही है ना अपने गांव में बाबा का सेंटर खोलना। 3 वर्षों की तपस्या और निरंतर अध्ययन और सेवा का संकल्प। तो आज दुआ करते हैं कि बाबा इस आत्मा के लक्ष्य में सफल हो जाए, शरीर से समर्थ बने और गांव की अनेक आत्माएं ज्ञान से जुड़े। जो इनका लक्ष्य है ना कि गीता पाठशाला चल रही, और योगेश भाई का भी जो संकल्प है कि गांव की सारी आत्माएं ज्ञान से जुड़े, तो बाबा दिल से संकल्प करते, दुआ करते हैं कि इनका ये शुद्ध संकल्प जरूर पूरा हो, और इसमें जो भी सहयोग पड़ेगा, मनसा सेवा ग्रुप की पूरी आत्माएं तैयार है ना। अगर कोई गांव में प्रोग्रेस होती है और गांव में कोई बड़ा भी सेंटर खोलना पड़ा, तो मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं हमेशा तैयार रहेंगे। बस जरूरत इस बात की है कि बाबा इस शुद्ध संकल्प में यह आत्मा सदा बनी रहे, कभी माया के जाल में न फंसे। क्योंकि अभी एक बात तो बहुत समझनी चाहिए, जो भी आत्मा इस समय सेशन को सुन रहे हैं ना, परिवार से जब हम दुआ करवाते हैं ना किसी फैमिली के लिए, तो सच मानो बहुत बड़ा लाभ होता है। क्योंकि जो परिवार की दुआ करते हैं ना, तो वातावरण बदल देता है। परिवार की दुआएं जो होती है विचारों को शुद्ध कर देती है, परिवार की दुआएं रिश्तों की गांठ खोल देती है, परिवार की दुआएं निर्णय शक्ति बढ़ा देती है। मैं तो कहूंगा कि परिवार की दुआएं बच्चों की दिशा सुधार देती है, परिवार की दुआएं रोगों की जड़ पर काम करती है, परिवार की दुआ तो घर को तीर्थ बना देती है, परिवार की दुआ तो कर्मों के हिसाब कुछ हल्का कर देती है। इसलिए जो आत्माएं सुन रही है, यदि आप भी चाहते हो कि आपका घर भी बाबा की सुरक्षा में आ जाए, आपका घर भी बाबा की छत्र छाया में आ जाए, तो परिवार की दुआ केवल सुनना नहीं है, आपके परिवार के लिए दुआ भी आप बुक करा सकते हो, ताकि आपकी आत्मा जो है वो आने वाले समय में पूरा परिवार जो है वो सुरक्षित महसूस करे। क्योंकि अभी हालात किस तरीके से बदल रहे हैं उसका संकेत दे रहा हूं। अमेरिका में क्या हालत हो रही है, अभी विश्व युद्ध की जो तैयारियों के जो संकेत बाबा दे रहा बिल्कुल स्पष्ट रीति से दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय हमारे पास बाबा की छत्र छाया और एक दुआ ही एक जो सशक्त माध्यम बनेगा। तो दुआ की जो ऊर्जा है वो बहुत बड़ा कमाल करती है। तो सभी आत्माएं तैयार हो जाओ। दुआ तो ऐसी निकलनी चाहिए अंदर से कि सोचना न पड़े, विचार न करना पड़े, दुआएं दिल से निकलती जाए। कि मैं तो कहता हूं कि आज दिनेश भाई का परिवार जो दुआ के लिए आज तो 2026 की जो दुआ है वो पूरे साल उनके साथ चलती रहे, और बाबा की छत्र छाया है ना इस परिवार के हर कोने में प्रकाश बनकर फैलेगी। क्योंकि इतनी सारी आत्माओं की दुआ है, तो कोई भी घर का कोना बचे ही नहीं जिसमें दुआ न पहुंचे। हर आत्मा की बुद्धि सत्य की दिशा में स्थिर हो जाए। बाबा अब रिश्ता बोझ नहीं, सेवा का साधन बन जाए। मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं कुछ ऐसा कमाल दिखाए कि उनके मन में भय से मुक्त होकर भरोसे से जीने
जीने लगे। उनके पिताजी पर विशेष करके घर के अंदर बहुत गहरी शांति का वह अनुभव करें, क्योंकि उनके पिताजी अब वृद्ध अवस्था में, तो उनको बाबा की वो शांति की गोद मिल जाए, ये विशेष दुआ करते हैं, विशेष संकल्प करते हैं। क्योंकि अभी आत्मा शरीर से थोड़ा सा परेशान है, तो वो आत्मा एक बाबा की गोद में जाए, बाबा की गोद में एक जाकर एक अपने जीवन को एक नई यात्रा शांति और बाबा की अंगुली पकड़कर शुरुआत करे। यह शुद्ध संकल्प की दुआ है। तो अब जो है वो हर मन जो है वो भय से मुक्त होकर बाबा की दुआओं के भरोसे में जिएगा। हर निर्णय आत्मिक समझ से निकलने लगेगी। दुआएं कुछ ऐसा कमाल दिखाएं कि घर का वातावरण शक्ति का तीर्थ बन जाए। हर संकल्प जो है वो शुद्ध होकर भविष्य का निर्माता बन जाए। अब उनके परिवार में जो बच्चों में कुछ कमजोरी है वो बाबा की शक्ति में विलीन हो जाए। हर आत्मा स्वयं को बाबा का यंत्र अनुभव करे। हर बाधा जो है वो उनके अवसर में बदल जाए। दुआएं कुछ ऐसी कमाल करे कि उनके संघर्ष जो है वो बाबा के वरदान से आशीर्वाद बन जाए। अब कोई आंसू जो है वो शक्ति का बीज बन जाएगा। हर सपना उनका जो होगा वो मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं उनका सेवा का द्वार खोलेंगे। हर प्रयास जो करेंगे उनकी सफलता का मार्ग अब खुलने वाला है। हर कदम बाबा की दिशा में बढ़ता जाएगा। और ये जो नई पीढ़ी है, हर एक आत्माएं जो आत्माएं अब ज्ञान की रोशनी में पलने वाली है, क्योंकि हर परिवार जो है, इनका परिवार का हर सदस्य जो है वो विश्व कल्याण का साधन बनेगा। हर आत्मा अपने पुरुषार्थ से दूसरों की प्रेरणा बनेगी। तो बाबा की शक्ति इस परिवार पर अड़िग बनी रहेगी। बाबा की याद और मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं इस परिवार को अचल बना दे। बाबा की कृपा इस परिवार पर ऐसी बने कि वो सदैव के लिए अजय बन जाए। यही दिल से हमारा शुद्ध संकल्प है। यही हमारी दिल से ढेर सारी दुआएं हैं। तो हमें दुआओं का सेशन जो है, इतनी ढेर सारी जो दुआएं देने का जो मौका मिलता है, तो आप भी जितना हो सके दिनेश भाई और उनके परिवार के लिए कमेंट में ढेर सारी दुआएं खोल देने में जो कंजूसी करता है, फिर बाबा भी उसको देने में कंजूसी करता है। एक दो हमें तो लगता ही नहीं, हमें तो लगता है कि देते ही रहे। अंदर से वो दुआएं जो है वो निकलती ही रहे। कितना मजा आता है। ऐसा लगता है अभी बोलते बोलते भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईमानदारी से बोलो, वो प्रेम के आंसू आते हैं। ऐसा लगता है कि किसी के लिए अंदर से होता है कि बाबा कैसे भी करो, तुम कुछ भी घुमाओ, कुछ छड़ी भी घुमाओ, लेकिन इस आत्मा इस परिवार के अंदर खुशियां ले। ऐसी अंदर से एक फीलिंग आती है, वो एक अंतर्मन से फीलिंग आती है। हाँ, कितना अच्छा, जो दूसरों की खुशी देखकर जो अंतर्मन में खुशी होती है ना, जब कोई एक आत्मा ऐसी कहती है ना कि मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं से हमारा जीवन बदल गया, तो सोचो हम सब आत्माओं के लिए वो पल कितना गर्व का होगा। कोई आत्मा कहती है कि मैसेज आते हैं ना कि बहुत बड़ी परिस्थिति आ रही थी लेकिन बाबा ने छोटे में निपटा दिया। सोचो जरा उस समय हम सब आत्माओं के लिए कितना आनंद का पल होता है। देखो वो जो श्यामलाल भाई 40 दिन बचे थे कैंसर के, वो आत्मा खड़ी हो गई है। सोचो किडनी में जिसको 70% था उसकी किडनी डैमेज हो रही थी ना, डॉक्टर बता वो 30% पे आ गई। सोचो जरा, इतनी दुआओं की कमाल है। अभी तो बीमार आत्माओं की लाइन लगी हुई है दुआओं की, लेकिन पहले इसलिए परिवार की आत्माओं की दुआ कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग पहले सेफ हो, सुरक्षित हो, तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। तो फिर हम दूसरी आत्माओं को दुआ देने के लिए दुआओं की सेना जो तैयार हो रही है इसके लिए कर रहे हैं। बाकी अभी इतनी लंबी लाइन लगी है पेशेंटों की कि वो जो श्यामलाल भाई के साथ में कई सारी आत्माएं रही होंगी सेंटर में, तो बीमारी में, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि हमें भी बचाओ, हमें भी दुआ कराओ। तो भीड़ लगी है दुआओं की, लेकिन आपका मन बुद्धि परिवार में लगा रहेगा तो आप सच्चे दिल से दुआ नहीं दे पाओगे। इसलिए परिवार की सुरक्षा की दुआ कराते हैं, ताकि रोज जो दुआ मिलेगी ना वो आपके परिवार पे मन को मजबूत बनाएगी। सबका मन हिला हुआ है, सबका मन कमजोर है। आप उनको धन दे सकते हो, कपड़े दे सकते हो, दौलत दे सकते हो, लेकिन मन तो शक्तिशाली नहीं बना सकते ना। तो मन जो है ना, खुशी की फैक्ट्री तो मन है ना, खुशी तो मन में बनती है। और मन अगर ताकतवर नहीं होगा तो खुशी बनेगी कैसे, बताओ। तो ये मन में दुआओं से पुण्य बल बनता है, मन में विश्वास जगता है और मन में एक आशा जगती है कि कोई तो हमारे साथ है, कोई तो एक भरोसा पैदा होता है जो हमारा अच्छा होने वाला है। तो
तो इस तरीके से आप भी अपने परिवार के लिए चाहते हो और आपका बुद्धि का नेत्र खुला होगा तो दुआओं की बुकिंग करें, क्योंकि 1 महीना 1.5 महीना ये दुआओं का ही चलेगा। जिनकी परिवार की दुआओं की बुकिंग है आप फिक्र मत करो, समय आने पर हो जाएगी उनकी दुआएं, क्योंकि रोज एक दुआ की डल रही है परिवार की, इसका मतलब तो दुआओं का सेशन चालू है ना, तो आपका भी नंबर उसी अनुसार आ जाएगा। मेरा कब आएगा, मेरा कब आएगा, ये कहना भी एक वो वाली बात है, जब आएगा तब आ जाएगा। तब तक आप जो है वो दूसरी आत्माएं आ रही है उनको भी दुआ दे करके आप तैयारी करो अपने मन की। तो जो आत्मा नहीं है दुआओं के सेशन में मनसा सेवा ग्रुप से जो जुड़ी है उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। अच्छा, जो मुरली मंथन होता है उसकी रोज हमेशा बुक डलती है, लेकिन उससे कुछ बातें समझ में आई है हमें कि लोग फिर मुरली मंथन ध्यान से नहीं सुनते, सोचते हैं शाम को तो बुक मिल ही जाएगी, है ना, तो फिर मुरली मंथन ध्यान से नहीं सुनते। इसलिए थोड़ा बहुत चेंजेस किया है कि मुरली मंथन की बुक रोज बुक तो डलेगी पर दूसरी बुक डलेगी। मुरली मंथन की जो बुक है वो विषय 1 महीने के बाद वो चीज डलेगी, ताकि क्योंकि सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बैलेंस नहीं बनाते ना, जब पढ़ना चालू करते तो पढ़ना ही चालू करते, सुनना बंद कर देते हैं। तो जब सुनना है तो ये बैलेंस नहीं बनाते हो, इसलिए बैलेंस बनाने के लिए डेली की बुक तो डलेगी, नई नई बुकें पब्लिश होंगी, लेकिन उसी दिन की मुरली मंथन की बुक पब्लिश नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि बहुत आलसपन और वो चीज देखने में आती है। तो हमारी बड़ी आत्माएं जो निमित्त आत्मा है दीदी जी, उनका निर्देश है कि मुरली मंथन की बुक जो है वो थोड़ी 10 दिन बाद 1 महीने बाद डालें, ताकि आप मुरली मंथन जो है वो अच्छे से सुन सके। और अभी नई बुकें तो पब्लिश होती रहेंगी, डेली 1 या 2 बुकें तो रोज पब्लिश होती रहेंगी। और 15 दिन के बाद आपको हार्ड कॉपी मिलना चालू हो जाएगा इस बुकों की। आप हार्ड कॉपी भी जो है वो मंगवा सकेंगे। तो वो जल्दी से वो मैनेजमेंट होने जा रहा है, जैसे ही हो जाता है तो आपको मैसेज कर दिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। तो ढेर सारी दुआएं दिनेश भाई और उनके परिवार को दो, कमेंट बॉक्स फुल होना चाहिए और आपका दिल आपका मन पुण्य के खाते से भरपूर हो जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।